नमस्ते, हरिओम। इस कठिन समय में जब हमें अपने आसपास से बहुत सारी नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं और हम लोग देख रहे हैं क्योंकि मोक्षायतन की पूरी टीम मोक्षायतन योग संस्थान की वॉलंटरली इस वक्त कार्य कर रही है। हर प्रयास किया जा रहा है, पर फिर भी मन डिसअपॉइंट हो जाता है जब पूज्य दादाजी कहा करते थे कि जब अपने मन की नहीं होती तो मन डिसअपॉइंट होता है, लेकिन परमात्मा की इच्छा के आगे उससे बड़ी कोई इच्छा नहीं होती है। और इस ही क्रूशियल टाइम पर, इस ही ऐसे समय पर ये एक वार्तालाप सीरीज़, कॉन्वर्सेशन सीरीज़ हम लोगों ने आरंभ की है। और कल का प्रश्न था कि इस टफ टाइम में भी आप कितनी देर हंस रहे हैं, अट्टहास का अभ्यास कर रहे हैं। हमें बहुत सारे उत्तर मिले और बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि हम तो पूरे दिन में एक बार भी नहीं हंसते हैं। कुछ बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने कहा कि हम तो अपने मित्रों के साथ हर वक्त हंसते रहते हैं। बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। एज ह्यूमंस वी आर ब्लेस्ड with the divine gift of laughter. बचपन का एक किस्सा याद आ गया जो आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। हम लोग कक्षा में थे, गुरुजी वंदनीय गुरुदेव स्वामी भारत भूषण जी कक्षा ले रहे थे, योगाभ्यास चल रहा था। तो वी वर स्टडिंग योग फिलॉसफी। तो उतने में एक विद्यार्थी, गुरुजी ने कहा कि तुम्हें पता है मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, विद्यार्थियों ने। तो गुरुजी ने कहा मनुष्य में और अदर बीइंग्स में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है दैट ह्यूमंस कैन लाफ। इंसान दिल खोल करके हंस सकता है, जबकि और जानवर ऐसे दिल खोल करके इतना नहीं हंस सकते जितना मनुष्य हंसता है। तो सोहन लाल थे हमारे, आप में से जो लोग हमारे रेगुलर डिस्कोर्सेस सुनते हैं उनको पता है कि सोहन लाल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन ऑल ऑफ माई डिस्कोर्सेस। तो सोहन लाल ने कहा गुरुजी फिर तो एक और अंतर है मनुष्य में और जानवर में। तो गुरुजी ने पूछा क्या? तो बोले ह्यूमंस कैन स्मोक, एनिमल्स कांट। मनुष्य तो सिगरेट पी सकता है, जानवर तो नहीं पी सकते। तो फिर गुरुजी ने कहा फिर तो एक और अंतर है। तो बोले क्या? बोले बेटा सबसे बड़ा अंतर ये है कि ह्यूमंस आर ब्लेस्ड with the wisdom to understand what is right for them and what is wrong for them. Humans को, इंसान को परमात्मा ने ये wisdom दिया है कि वो देख सके, समझ सके कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो हास जो है वो हमें एक वरदान के रूप में मिला हुआ है। एंड आई हैड बीन स्पीकिंग ऑन लाफ्टर सिंस सो मेनी ईयर्स। आपने हमारे बहुत सारे डिस्कोर्सेज, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। आई मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीक अबाउट लाफ्टर। नाउ जनरली पीपल फील कि अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है तो इंसान कैसे हंसे। इसको अगर आप वाइस वर्सा कर दें, अगर आप हंसेंगे, आप अट्टहास का अभ्यास करेंगे तो परिस्थितियाँ स्वतः अनुकूल हो सकती हैं। अनुकूल इन द सेंस कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके लंग्स को पूरा ओपन अप करता है, आपके फेफड़ों को पूरी उनकी क्षमता बढ़ाता है, ऑक्सीजन का इनटेक मैक्सिमम होता है और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको ख़त्म करने में ये बहुत बहुत लाभकारी है। अब प्रश्न उठता है कि हंसी किस बात पे? तो कभी कभी आप उदास भी तो बिना बात के हो जाते हैं, है ना? रो भी पड़ते हैं बिना बात के, आज बस मन अच्छा नहीं है। तो उस मन को अगर अच्छा करें, आपके पास इतनी चीज़ें हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर, टू बी पॉजिटिव फॉर। परमात्मा ने इतना कुछ दिया। हे प्रभु, थैंक्स फॉर द अर्थ बीनीथ मी फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, थैंक्स फॉर स्काई अबव मी, थैंक्स फॉर दिस एयर, थैंक्स फॉर दिस ऑक्सीजन, thanks for these trees around me, thanks for beautiful relationships around me, and most important thanks for this breath. तो अपने ग्रैटिट्यूड के साथ हास को जोड़ दीजिए और दिल खोल करके दिन में कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार मनुष्य को ज़रूर हंसना चाहिए। और जब हम कहते हैं दिल खोल के, मतलब ऐसा वाला स्माइल नहीं ऐसा हास तो होना ही चाहिए। आपसे एक
इंसिडेंट साझा करते हैं। 2016 या 17 की बात है। सो एक आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंट्री, पर एक देश में हमारा शिविर होना था। तो हम पहुँचे वहाँ। पहले 3 महीना शिविर से 3 महीना पहले उस देश गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो हमने सारा मीडिया वहाँ आया हुआ था और उसके बाद हमने उनको अट्टहास करवाया। फॉर 30 सेकेंड्स वो लोग हमको ऐसे देखते रहे कि ये क्या मतलब क्या हो क्या रहा है। 30 सेकेंड के बाद उन्होंने धीरे धीरे हंसना शुरू किया और फिर वो हंसे। तो उस जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से एक सज्जन आए एंड ही माइट बी अराउंड 60 और 70 के बीच की उम्र के रहे होंगे। उन्होंने आके हमारे पैर पकड़ लिए, रोने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा आचार्य जी, आई लाफ्ड आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मैं 15 साल बाद हंसा हूँ आज। परमात्मा का इतना सुंदर वरदान। 15-15 साल लोग हंसते नहीं हैं, 20-20 साल लोग हंसते नहीं हैं, कुछ तो आजीवन हंसते नहीं हैं। ये बहुत बहुत आवश्यक है कि आप हंसें, आप हास को अपने जीवन का अंग बनाएं। तो आज से ये प्रण लीजिए, बाकी हर चीज़ अधूरी है। हंसना बहुत ज़रूरी है, हम हंसेंगे ज़रूर। और अब हम आते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों पर जहाँ जो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े हुए नहीं हैं। आप का बर्थ प्लेस क्या है और उसकी खासियत क्या है, ये आप बताइएगा। ये संवाद, हमारे वंदनीय गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि संवादहीनता बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जननी है और इस समय में बहुत आवश्यक है कि संवाद बना रहे। तो आपका जन्म स्थान क्या है और वहाँ की खासियत क्या है, ये ज़रूर बताइएगा हमें। मिलते हैं कल। आप तब तक स्वस्थ रहें, परमात्मा आपको स्वस्थ रखें, आनंदित रहें और जितना संभव हो एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त एज ह्यूमंस वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव ह्यूमैनिटी। अपने भीतर की इंसानियत को भी जगाइए और दूसरे इंसानों को भी बचाने का प्रयास कीजिए। तो कल मिलते हैं इस प्रश्न के उत्तर के साथ कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसकी खासियत क्या है।